जनाब 84 में से मैं ये देख रहा हूँ, ये आतंकवाद बंद नहीं हो रहा है। अरूज पे था उस वक्त, हमारे कई साथी शहीद हो गए, मगर ये बंद नहीं हुआ और ये हर साल चल रहा है, यानी कि ये बंद हुआ है। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में है। कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फ़लस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? जो गरीबी है उसको और गरीब करना चाहते हैं। बंद करें, खुदा के वास्ते बंद करें इसको। किस तरह से ये बंद हो सकता है? ये तो जनाब जो ये चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए इसको? जो वो जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी देखा जाए तो मैक्सिमम जो मीटिंग्स होती है एलजी के साथ, या जिसमें हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर देखें, मैक्सिमम उमर साहब को अभी तक उसमें शामिल नहीं किया गया, जिस पर तनकीद की जाती है। इस पर आपका देखिए सेना, एलजी जो है वही इस वक्त कमांडर है, सब उन्हीं के पास है। उमर साहब यहाँ नहीं थे जब इन्हें मीटिंग की थी, वो दिल्ली में। तो ये कहना कि उनको नहीं बुलाया, ये गलत बात है। अगर दूसरी दफ़ा ये मीटिंग बुलाएंगे उमर साहब ज़रूर होंगे, क्योंकि वज़ीर आला है। सर, आज जो प्रोटेस्ट हुआ इंजीनियर रशीद का, उसमें दरबार मुँह को लेकर बात की गई, तो आप किस बात की बात की गई? सुना साहब, इंजीनियर रशीद का मेरे बारे में कुछ नहीं कहूँ। हालांकि वो क्या है वो नहीं करता है, वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है ये चीज़ें करके। मुझे इसके बारे में कुछ कहने मत दिए। की बहाली की गई, की बात की गई, इसकी बात की बात की गई, दरबार मुँह की बहाली की बात की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। भैया अल्लाह के वास्ते असेंबली मिलने दीजिए। असेंबली में आप खुद देखिएगा क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। पहले ही आप जंपे मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हो, किस लिए? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पहले इलेक्शंस बड़े पीसफुल है, चाहे वो पार्लियामेंट्री असेंबली, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल चली, आफ्टर कम्प्लीटिंग योर अमेंडमेंट्स विद द गवर्नमेंट, उसके बाद हमने देखा कि लगातार स्ट्राइकिंग। क्यों उससे पहले नहीं हुआ? क्या जम्मू में नहीं हुआ, सांबा में नहीं हुआ, वो रियासी में नहीं हुआ? क्यों आप कहते हैं कि आज ही हो रहा है? ये तो चलता जा रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ है। और ये समझे कि ये बंद हो रहा है, नहीं बंद हो रहा है। और करने वाले आपको पता है कौन है, उन्हें इसकी तरफ देखना चाहिए। आपको लगता है हो रहा है जम्मू के बाद कश्मीर में ऐसे हमले हो रहे हैं जिसमें भैया क्यों घबराते हो? हमले होते जाएंगे, हम भी इनका मुकाबला करते जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। मैं कभी नहीं घबराया हूँ, मेरे वक्त में इतना इससे ज़्यादा था, मगर मैं कभी घबराया नहीं, मुकाबला किया। और इंशाल्लाह आगे में मुकाबला करेंगे, इनके दांत खट्टे करेंगे इंशाल्लाह। घबराइए मत। डॉक्टर साहब, एक सवाल, क्योंकि सीएम साहब के दिल्ली दौरे को लेकर भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये सीएम जानता, मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब, इसका मुस्तकिल हल मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर है, उनकी मुलाकातें होंगी, वो करेंगे। क्योंकि दफ़ा 370 और 35 से मौजू बन गया था इलेक्शन कैंपेन। भाई अल्लाह के वास्ते क्यों आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं? जिसे फारूक अब्दुल्ला को मत पूछिए, असेंबली का इंतज़ार कीजिए। अब असेंबली आ गई, उसमें देखिए क्या होता है। चलिए, अल्लाह।